गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का सवाल है, मेरी उम्र काफ़ी हो गई है। सदगुरु उपदेश देते हैं, अमृत वेला में उठकर भजन बंदगी करो। मुझसे उठा नहीं जाता। क्या अमृत वेला में उठकर भजन करना ज़रूरी है? अगर मैं ना कर पाऊँ तो क्या उससे मेरी रूहानियत में उन्नति रुक जाएगी? नहीं, रूहानियत में कभी भी उन्नति नहीं रुकती। अगर हम जीव अपनी आत्मा के विकास की तरफ ध्यान ना भी दें, तब भी आत्मा का विकास निरंतर जारी ही रहता है। कोई भजन सिमरन करे या ना करे, कोई ध्यान करे या ना करे, कोई मालिक को याद करे या ना करे, फिर भी उसके आत्मा के विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। उसमें कोई रुकावट नहीं आती। हमारे भजन बंदगी करने से, ध्यान करने से वह विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती। जो आत्मा कई कई जन्मों बाद जागती, कई कई जन्मों बाद अपने असल की पहचान करती, इस माया के खेल को समझ पाती, भजन बंदगी और ध्यान द्वारा वो इसी जन्म में सबकी पहचान कर लेती। इन बंधनों से, इस खेल से अपने को मुक्त करने में जहाँ कई जन्म लग जाने थे, सदगुरु की कृपा से, भजन बंदगी और ध्यान की कृपा से हम उसे इसी जन्म में पूरा कर सकते। इस बात को सदा ख्याल रखें, चाहे आपको नामदान नहीं मिला, आप ध्यान नहीं करते हैं, फिर भी आपके आत्मा के विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी ही रहेगी, वह कभी नहीं रुकेगी। हाँ, आप अगर भजन बंदगी या ध्यान में बैठ रहे हैं तो उससे आप इसी जन्म में अपनी आत्मा को जागृत करके उस कुल मालिक, उस परमात्मा की पहचान कर सकते। आप पर है, आप इसी जन्म में अपनी इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं या कि प्रकृति पर छोड़ देना चाहते। प्रकृति पर छोड़ोगे, प्रकृति की व्यवस्था के अनुकूल पता नहीं किस जन्म में जाकर आत्मा की रिहाई होगी। तो अगर इस जन्म में सुध आ गई है, रूहानियत के मार्ग पर चलने की सुध आ गई है, सदगुरु से नाम मिल चुका है, ध्यान में बैठना शुरू कर दिया, तो इस जन्म को सफल बनाओ। इस जन्म में अपनी असल की पहचान करो और अपने आप को हर बंधन से मुक्त करके सदा सदा के लिए उस कुल मालिक परमात्मा में समा जाओ। अब उसमें समाने के लिए किसी भी तरह की कोई भी शर्त नहीं है। यह भी शर्त नहीं है कि भजन बंदगी में बैठो ही, यह भी कोई शर्त नहीं है कि ध्यान करना ही होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है कि अमृत वेला में ही उठोगे तभी मालिक की कृपा बरसेगी। कुछ भी मत करो, मालिक को याद भर भी मत करो, सच्ची लगन और सच्ची सेवा से अपनी जिंदगी व्यतीत करो। फिर देखो, जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आज हमारी जिंदगी में दुख है तो हमारे गलत ढंग से जीने के कारण, हमारे मन में, हमारे भीतर छिपी इस मैल के कारण, गलत सोच का गलत नतीजा ही निकलता। हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, हम सब कोई इतने महान नहीं हैं कि हमने कभी जिंदगी में किसी की निंदा चुगली ना की हो, कभी किसी को दुख ना पहुंचाया हो, कभी किसी के बारे में कुछ बुरा ना कहा हो। हम सब ने कुछ ना कुछ गलत तो जरूर किया होता, चाहे छोटी गलती हो, बड़ी गलती, चाहे किसी की निंदा की हो, चाहे किसी की हत्या कर दी हो, कुछ ना कुछ तो हम सब ने किया ही हुआ। यह सब जो हम गलत कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? मन में बसी मैल के कारण, इन मैले विचारों के कारण। जब तक ये मैले विचार भीतर जन्म लेते रहेंगे, हमसे गलत कर्म होते रहेंगे और हमें गलत कर्मों का गलत नतीजा भुगतना पड़ेगा। भाव की हमारी जिंदगी दुख बनती जाएगी। जिंदगी को सुख बनाए रखना, देह के तल पर अगर जिंदगी में सुख से जीना है तो दूसरों को सुख ही बांटना। अगर चाहते हो खुद की जिंदगी में खुशी बनी रहे तो दूसरों की जिंदगी में खुशी बांटना। यह प्रकृति का नियम है, इस सृष्टि का नियम है। जो भी आप दूसरों को देंगे वो आप तक लौट आएगा। अगर आप दूसरों को घृणा बांट रहे हैं, घृणा आप तक लौट आएगी। अगर आप प्रेम बांट रहे हैं तो प्रेम आप तक लौट आएगा। अगर परमात्मा चाहिए तो परमात्मा को बांटना, परमात्मा के संगीत, परमात्मा की बातें ही करना। लेकिन परमात्मा की बातें यह मैला मन करता नहीं। यह मैला मन तो दुनिया की बातें ही करता। शायद ही हमारा कोई ऐसा मित्र या रिश्तेदार होगा
जिसके साथ बैठकर हम परमात्मा की बातें करते होंगे। ज़्यादातर हमारी दुनिया भर की बातें चलती हैं, यहाँ वहाँ की पड़ोसियों की बातें ही चलती। जैसी आप बातें सुनते हैं, जैसे दृश्य देखते हैं, जैसे स्वाद चखते हैं, मन फिर वैसी इच्छाएं पैदा करनी शुरू कर देता, उनकी ओर भागना शुरू कर देता है। भाव दुनिया की बातें दुनिया की ओर ले जाते, फिर हमारा ध्यान बार बार दुनिया की ओर जाता है, भजन बंदगी में नहीं लगता। यही कारण है संत महात्माओं ने उन सज्जन जीवों की संगति करने का उपदेश दिया है जो हर वक्त कुल मालिक उस परमात्मा की बातें करते रहते। जब हम रोज सत्संग सुनना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर मालिक से मिलने की कशिश पैदा होनी शुरू हो जाती, साथ ही साथ हमें रूहानियत की भी समझ आनी शुरू हो जाती। धीरे धीरे मार्ग साफ होता है और अगर हम मार्ग पर चलते हैं, भाव ध्यान में बैठते हैं, मन के अधीन नहीं होते, विचारों के साक्षी बनते हैं, तो फिर हमारा भी ध्यान लगना शुरू हो जाता, हमें भी सुरत का अनुभव, शब्द का अनुभव होना शुरू हो जाता। जिन जीवों की सुरत ना चढ़ती हो, ध्यान न लगता हो, वो इस बात को हमेशा ख्याल रखें, यह तो आपको स्वयं ही करना होगा। किसी भी दूसरे के भरोसे ना बैठे रहें कि कोई दूसरा आकर आपसे ध्यान लगवा देगा। पहली तो बात यह, ध्यान अपने से घटता है, किसी के लगाए लगता नहीं है। जो सोचते हैं पूरा पूरा दिन ध्यान में बैठेंगे, पूरा पूरा दिन ध्यान को देंगे, तो एक दिन अपने आप ही ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि ध्यान अपने से घटता है, अपनी तरफ से कोशिश करने से कुछ नहीं होता, जोर जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होता। अब जैसे अनहद शब्द है तो हमारे भीतर और निरंतर गूंज रहा, एक पल के लिए भी बंद नहीं होता। फिर भी लाख कोशिश कर लो, लाख जोर लगा कर देख लो, सुनाई नहीं पड़ेगा। अगर वह शब्द आपको सुनाई नहीं पड़ रहा तो क्या इसका अर्थ यह हो गया कि वह शब्द होना बंद हो गया? नहीं, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि अभी आप उस तल पर नहीं पहुंचे जिस तल पर वह शब्द सुनाई पड़ता। हमारी जिंदगी कई तलों पर व्यतीत हो रही है। एक मन का तल है, एक आत्मा का तल है, एक देह का तल है। अधिकांश जीव देह के तल पर ही जीते रह जाते, शरीर के लिए ही जीते हैं, शरीर के लिए खाते पीते हैं, इस शरीर को निखारते हैं, इस शरीर को दिखाने में, इसके पहनावे में ही अपनी जिंदगी व्यतीत कर देते। उन्हें तो मन का भी अनुभव नहीं होता, मन की भी खबर नहीं लग पाती। मन के पार क्या है, फिर उस तक पहुंचने का अनुभव कैसे प्राप्त हो सकता? जाना मन के भी पार है, लेकिन देह के तल पर ही बैठे रह जाते। फिर है मन का तल। ज्यादातर जीव मन के तल पर अड़े रह जाते, इस तल से ऊपर नहीं उठ पाते, मन सबको जकड़ के बैठ जाता। जो देह के तल से थोड़ा ऊपर उठता है, मन उसको फिर से देह के तल पर लाने की पूरी कोशिश करता, क्योंकि अगर कोई मन के तल से भी ऊपर उठ जाए तब फिर मन की कोई ताकत नहीं रह जाती। मन रहे ही नहीं जाता, मन मर जाता। मन मरना नहीं चाहता, इसलिए अक्सर मन अपने को बचाए रखने के अनेकों उपाय खोजता। उन्हीं अनेकों उपायों में से एक उपाय मन ने जाप का भी खोज लिया। यूं तो सद्गुरु हमें जाप देता है मन को ठहराने के लिए, लेकिन यह मन जाप को भी पकड़ लेता है और उसे भी एक क्रिया बना लेता। इसलिए जाप का सहारा तो ले, मगर जाप को ही आदत ना बना ले, उसे एक रेपिटेशन की प्रोसेस ना बना ले। सिर्फ जाप ही नहीं, जिंदगी में कोई भी विधि उस मालिक तक पहुंचने के लिए, अपनी आत्मा के अनुभव के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उस विधि का इस्तेमाल सीढ़ी की तरह करना। उस सीढ़ी को मंजिल समझकर नहीं बैठ जाना। अगर सीढ़ी को मंजिल समझा तो भूल में पड़ गए, कभी भी अपने असल की पहचान न कर सको। अक्सर ऐसा होता है, सद्गुरु शिष्य को अपनी आत्मा की पहचान के लिए विधि देते हैं। अलग अलग विधियां हैं, क्योंकि अलग अलग सद्गुरु हुए हैं, अनेकों गुरु हुए हैं, सबका अपना अपना मार्ग था, और जिसका जैसा मार्ग था उसने अपने शिष्य को वैसा ही मार्ग बताया। इसलिए संत महात्मा अक्सर कहते हैं कि हमें दूसरे किसी भी मजहब, किसी भी गुरु, किसी भी शिष्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा मार्ग गलत है, हमारा मार्ग सही है। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि परमात्मा जितने जीव पैदा करता है
उतने ही परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग होते। हर जीव की अपनी अपनी प्रकृति है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुकूल वह मार्ग चुन सकता है। आप अपनी प्रकृति के अनुकूल गुरु चुन सकते हैं। अपनी प्रकृति के अनुकूल गुरु चुनने से आपको अधिक लाभ होता, और अपनी प्रकृति के विपरीत गुरु चुनने से आपको उस गुरु के अनुकूल होने में ही वक्त लग जाता। वक्त तो पहले ही इस दुनिया में बड़ा कम है। वक्त तो इतना कम है कि अगले पल का भी कोई भरोसा नहीं। अगर एक एक साल, दो दो साल यूं ही बर्बाद करते रहे तो फिर अपने असल की पहचान के लिए समय ना निकाल पाओगे। यहाँ वहाँ विधियाँ खोजते ही बर्बाद कर दिए, गुरु खोजते ही बर्बाद कर दिए, तब फिर इस अनमोल मनुष्य जन्म का अवसर खो दिया। वक्त कम है, खोजना बहुत है। यहाँ वहाँ भटकना छोड़ो। अपने जिम्मे ऐसी सिरदर्दी लो ही मत कि सदगुरु को खोजने निकल जाओ। उस परमात्मा पर छोड़ दो, उस मालिक पर छोड़ दो, वह कृपा करेगा और अपने आप ही सदगुरु से मिलन हो जाएगा। जितने भी पूर्ण संत सदगुरु हुए हैं, अगर उन सब की जिंदगी उठाकर देखें, उनसे पूछा जाए कि आपने रूहानियत में कमाई कैसे की, कैसे आपने उस मालिक से मिलाप किया, कैसे आपकी सुर्त शब्द से जुड़ी, तो सभी संत सदगुरुओं का एक ही उपदेश होता है, हमारे सदगुरु की कृपा से। फिर अगर उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा सदगुरु कैसे खोज लिया जिसने उस कुल मालिक से आपका मिलाप करवा दी, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने नहीं खोजा, उस कुल मालिक की कृपा है, उसकी कृपा से मिल गए। खोजने से ना परमात्मा मिलता है, ना सदगुरु मिलता है, ना आनंद मिलता। जो भी मिलता है ठहरने से मिलता। अब ठहर कर देखिए। ठहरने का मतलब केवल शरीर से ठहर जाना नहीं है। आप अपने कमरे में बैठ जाएं, बिस्तर पर लेट जाएं और कहें कि मैं तो ठहर गया, पर फिर भी आनंद महसूस नहीं होता, तो ऐसे आनंद महसूस नहीं होने का। केवल शरीर के ठहर जाने से कुछ भी नहीं होता। मन का ठहर जाना बड़ा जरूरी है। मन ठहर जाए तो आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता। मन को ठहराने के लिए अक्सर सदगुरु कुछ जरूरी कदम उठाने को कहते हैं। उन्हीं में से एक है अमृत वेला में उठना। अमृत वेला में उठने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिन सत्संगी भाई बहनों से नहीं उठा जाता, उन्हें अपने आप को जोर जबरदस्ती नहीं उठाना। इस बात को हमेशा ख्याल रखें। अगर आपकी नींद खराब होती हो, आपको लगता हो मेरी नींद अभी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी नींद टूट रही है, मेरे प्राण सोने की मांग कर रहे हैं, तो आप सो जाएं। उस वक्त अपने आप को नाहक जगाकर अपने शरीर को दुख ना दें। अक्सर ऐसे सत्संगी देखने को मिल जाते हैं जिनसे अमृत वेला में उठा नहीं जाता, लेकिन जोर जबरदस्ती अपने को जगाएंगे। जोर जबरदस्ती अपने को जगा तो लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका कोई फायदा नहीं होता। नींद भी खराब होती है और भजन भी नहीं होता है। भजन में झपकियाँ आती रहती हैं और नींद पूरी न होने की वजह से चिढ़ और गुस्सा भी पैदा होता। सुबह सुबह ही अपने को परेशान करके बैठ जाते। अगर आपसे नहीं उठा जाता है सुबह के समय, जो कि अमृत वेला का समय है, तो आप अपने को जोर जबरदस्ती ना जगाएं। नींद आती है, सो जाएं। जब भी नींद खुले, सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तब उठकर 5-10 मिनट के लिए पहले अपने बिस्तर पर आंख बंद करके बैठो। अपने मन के विचारों के साक्षी बनो। सुबह जब उठोगे तो कुछ घड़ी के लिए अपने को खाली पाओगे। फिर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में आपके भीतर एकदम से सब विचार एक ही साथ दौड़ने शुरू हो जाएंगे। दिन भर के विचार, पिछले कल के विचार, अगले कल के विचार, सब एक साथ दौड़ने शुरू हो जाएंगे। उठते ही बिस्तर पर 15-20 मिनट बैठकर अपने मन के विचारों के साक्षी बनो। फिर अगर वक्त मिलता है तो नहाने धोने के बाद आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना समय के लिए ध्यान में बैठ सको उतना समय ध्यान में बैठो। जोर जबरदस्ती ध्यान या वचनबंदी में मत बैठना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे उल्टा आपके अंदर चिढ़ पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा। अमृत वेला में जो उठ सकते हैं वो भी यह ख्याल रखें कि अलार्म लगा कर ना उठते हैं। स्वतः से जिनकी जाग खुल जाती है उन्हीं को अमृत वेला में उठना चाहिए। और ख्याल रहे, जिस वक्त भी हमारा उस कुल मालिक से मिलाप होता है, जिस भी वेला में, जिस भी घड़ी में, वही घड़ी, वही वेला अमृत की वेला हो जाती।
आप जिस भी वेला ध्यान में बैठेंगे वही वेला ध्यान की हो जाएगी। आप शाम के वक्त ध्यान में बैठें, वह अमृत वेला हो जाएगी। आप दोपहर को बैठें, दोपहर हो जाएगी। सुबह बैठें, सुबह अमृत वेला हो जाएगी। ध्यान से अमृत पैदा होता है, वक्त से अमृत पैदा नहीं होता। अगर आप सोचते हो सुबह 2 से 6 के बीच कोई अलग ही अमृत बरस जाता है, तो यह बिल्कुल भूल की बात है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका काम धंधा ही अमृत वेला के समय होता, नाइट शिफ्टें लगती हैं। अगर अमृत वेला में जागने से ही आनंद की प्राप्ति हो जाती, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, तो वो तो रोज जागते हैं, मालिक से मिलाप कर लेते, जिंदगी में आनंद होता, खुशी होती। केवल अमृत वेला में जागने से कुछ नहीं होता, ध्यान के पैदा होने से आनंद की प्राप्ति होती। जिस घड़ी भी आप ध्यान में होंगे उसी घड़ी आपको आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर सुबह 10 बजे उठकर आपका ध्यान लग जाता है तो आप 10 बजे भी अमृत का स्वाद चख सकते हैं। अमृत का स्वाद चखने के लिए अमृत वेला में उठना ही जरूरी नहीं। संत सद्गुरुओं ने जो अमृत वेला का समय बनाया है, यह जो 3 से 6 या 2 से 6 के बीच का समय है, यह समय खास इसलिए है क्योंकि इस वक्त हमारे आसपास का पूरा वातावरण शांत होता। नेचुरल साउंड्स, प्रकृति की आवाज़ें होती हैं, पंछियों की आवाज़ें होती हैं, टेलीविज़न बंद होते हैं, मोबाइल फ़ोन सबके बंद होते हैं, इंसान सोए होते हैं, शोर शराबा कोई नहीं होता। गाड़ियाँ भी 1-2 ही रास्तों से गुजरती हैं, गली में कुत्ते भौंकते हैं, उनकी आवाज़ होती है, और छोटी मोटी आवाज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादा जो शोर शराबा सुबह 6 या 7 बजे के आसपास शुरू हो जाता है, वह शोर शराबा नहीं होता। जब आप शांत माहौल में ध्यान में बैठते हैं, भजन सिमरन में बैठते हैं, तो उससे आपको अधिक लाभ होता है। हमें अपनी सुरत को शब्द से जोड़ना। शब्द कैसे सुनाई पड़ेगा? जब हम पूरी तरह शांति में उतर जाएंगे। एक तो बाहर का शोर शराबा है जो हमें भीतर शब्द को सुनने नहीं देता। अगर कैसे भी करके बाहर का शोर शराबा शांत हो जाता है, जैसे अमृत वेला है, सुबह का समय, उस वक्त बाहर दुनिया का शोर शराबा कम होता है, शांति होती। जब बाहर का शोर शराबा कम होता है, फिर एक और शोर शराबा होता है, मन का शोर शराबा। जैसे ही अमृत वेला में जब हम उठते हैं तो बाहर का शोर तो नहीं होता, लेकिन भीतर मन का शोर होता। फिर हम मन के शोर में उलझ जाते। जब बाहर का शोर होता है तो हम बाहर ही उलझे रह जाते हैं, कभी टेलीविज़न में, कभी मोबाइल में। मन के शोर की भी खबर नहीं लग पाती। मन की बातें हो रही हैं, मन बोल रहा है, बोले चला जा रहा है, इसका स्मरण भी नहीं रहता। अगर कैसे भी करके टेलीविज़न या दुनिया भर की आवाज़ें बंद हो जाएं, तो मन की आवाज़ चली रहती। इस मन की आवाज़ से सभी परेशान हैं, क्योंकि इसी एक आवाज़ के कारण किसी के भी भीतर ध्यान घटित नहीं हो पाता। ध्यान घटता ही तब है जब मन बोलना बंद करता। अब यह मन बोलना बंद करे, इसके लिए सबसे पहले तो यह बात ख्याल रखो, हर रोज़ ध्यान में बैठना शुरू करो। जिन्हें सुबह वक्त नहीं मिलता है, शाम को ध्यान में बैठें। जिन्हें शाम को वक्त नहीं मिलता है, सुबह ध्यान में बैठें। अगर शाम को, सुबह को ध्यान में नहीं बैठ सकते तो दोपहर के वक्त बैठो, लेकिन दिन में कुछ समय ज़रूर निकालो जबकि आप ध्यान में बैठ सकें। ध्यान में कैसे बैठना है ज़रा यह भी समझ लेते हैं। ध्यान में या तो आप लेट सकते हैं या आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठ सकते हैं। जो बैठ सकते हैं वो बैठकर ही करें, बैठने का भी अपना लाभ है। जब रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो ऊर्जा को ऊपर उठने में आसानी हो जाती। जिनसे नहीं बैठा जाता वे लेट जाएं। अब यहाँ यह बात ज़रूर ख्याल करें, जब आप ध्यान की अवस्था में बैठ गए, चौकड़ी लगाकर बैठ गए या आप लेट गए, तो अपने शरीर को मुर्दे की भांति छोड़ देना। भाव जैसे मुर्दा अपने शरीर को हिलाना डुलाना बंद कर देता है, शरीर को हिलाना डुलाना बंद कर दो। ना तो मुर्दा हाथ उठाता है, ना पैर हिलाता है। हमने भी ऐसा नहीं करना। अगर हम बार बार अपने शरीर को हिलाते रहेंगे तो हम अपने शरीर के तल से भीतर नहीं उतर पाएंगे। इसलिए शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। उससे फिर बार बार ध्यान शरीर पर लौट कर आता रहेगा और शरीर का बोध बना रहेगा। जब ध्यान में बैठ जाओ या लेट जाओ तो अपने शरीर को पूरी तरह छोड़ दो। हाथों पैरों से अपने ध्यान को हटाकर
आंखों के बीच तीसरे तिल पर अपने ध्यान को ले आओ। जब तीसरे तिल पर ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा, बाकी के शरीर से ध्यान निकल जाएगा, पैरों के तलवों से निकलकर घुटनों तक आ जाएगा, फिर घुटनों से निकलकर ऊपर आंखों तक आ जाएगा, फिर आंखों से ऊपर तीसरे तिल पर आ जाएगा। तो धीरे धीरे नीचे का सारा शरीर सुन्न होने लग जाएगा। जब चेतना तीसरे तिल पर पूरी तरह इकट्ठी हो जाएगी तो शरीर का बोध खत्म हो जाएगा और एक नए द्वार का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। वह है रूहानियत का द्वार। वहीं से रूहानियत की असल यात्रा शुरू होती। वहीं से आके शब्द की धुन, शब्द का प्रकाश, रूहानियत के नज़ारे और उस कुल मालिक से मिलाप होता। अभी हम सभी का ध्यान तीसरे तिल से नीचे उतरकर बाहर इस दुनिया में फैला हुआ है, इस माया की नगरी में फैला हुआ। हम सभी माया के पदार्थों के आशिक हुए बैठे हैं। किसी को पैसा कमाना है, किसी को किसी स्त्री को पाना है, किसी को बड़े बंगले बनाने हैं, किसी को राजनेता बनना है, किसी को दुनिया भर की हुकूमत इकट्ठी करनी है। यह सब इच्छाएं और वासनाएं बार बार हमारे ध्यान को तीसरे तिल से नीचे उतारकर इन इंद्रियों द्वारा इस दुनिया में फैला देते हैं। ऐसी हालत में हम रूहानियत के उस रहस्यमय जगत के बारे में कभी नहीं जान सकते जिसके बारे में संत महात्मा इतने अरसों से जिक्र करते आए। आपने भी अनेकों बार संतों महात्माओं के सत्संग में, उनकी किताबों में यह पढ़ा होगा। अक्सर उन्हें रूहानियत के नज़ारों का बयान करते सुना होगा। पर यह जो रूहानियत का जगत है, रूहानी नज़ारे, ये तब तक नजर नहीं आते जब तक ध्यान माया की नगरी में ही भटक रहा है। इसलिए निरंतर ध्यान द्वारा अपने ध्यान को इन सभी इंद्रियों से समेटकर तीसरे तिल पर इकट्ठा करना शुरू करो। जब तीसरे तिल पर ध्यान कायम होगा, नीचे का सारा शरीर सुन्न हो जाएगा और यह जो केंद्र है यह सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। फिर इस तिल पर आपको अपनी मौजूदगी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। किसी को वाइब्रेशन महसूस होनी शुरू हो जाती है। इस केंद्र पर आकर ही मन को ठहराया जा सकता है। इसलिए सद्गुरु पूरी कोशिश करता है कि वह कैसे भी करके हमारे ध्यान को दुनिया से निकालकर तीसरे तिल पर कायम कर दे। ऐसा करने के अलग अलग संतों ने अलग अलग रास्ते खोजे हैं। किसी ने भजन सिमरन का, किसी ने ध्यान का, किसी ने श्वास क्रिया का, तो किसी ने अन्य कोई और मार्ग खोजा हुआ। जिस चीज को जो मार्ग भाता है, जिस गुरु से उसका दिल जुड़ता है, वह उस मार्ग पर चल सकता है। पर इस मार्ग पर चलने की या गुरु कौन सा चुनना है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपकी अपनी इच्छा, आपके प्रेम की बात है। आपको जिस गुरु से प्रेम प्रतीत हो, जिस गुरु के पास आपको अच्छा लगे, जिस गुरु की बातें अच्छी लगे, उस गुरु के पास चाहिए, उस गुरु के मार्ग पर आप चलें। गुरु पर भरोसा हो, गुरु से प्रेम हो, तो मार्ग भी आसान हो जाता है और हमें भी मार्ग पर चलने में हिम्मत मिलती रहती है। आप जिस भी गुरु, जिस भी मार्ग पर चले हैं, अक्सर आप सबके गुरु ने आपको यह उपदेश जरूर दिया होगा कि अमृत वेला में उठो, अमृत वेला में उठकर भजन करो। ऐसा नहीं है कि सद्गुरु ऐसा कहते हैं कि उठना जरूरी है। सद्गुरु केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि अमृत वेला में उठने का एक लाभ है। अमृत वेला जो यह सुबह का समय है, बड़ा शांत समय होता। इस समय आप अपने भीतर की आवाज़ तक को सुन सकते हैं। पहले तो भीतर मन की आवाज़ ही सुनेगी, लेकिन अगर आप उससे और थोड़ा गहरे जाएं, और थोड़ा गहरे सुनने की कोशिश करें, शब्द भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। हम ज़्यादा अपने भीतर गहरे सुनते नहीं हैं, उथला उथला सुनकर ही बाहर आ जाते। अपने भीतर ज़्यादा गहरा देखते नहीं हैं, इसलिए केवल अंधकार ही देख पाते हैं। उस अंधकार से परे जो प्रकाश है, उस प्रकाश तक हमारी नज़र नहीं जाती। उस मालिक ने हमें सुरत और नृत्य, ये दोनों शक्तियाँ दे रखी हैं, देखने और सुनने की शक्ति। यही देखने और सुनने की शक्ति हमें बाहर इस दुनिया में काम पड़ती है और भीतर रूहानियत में काम पड़ती है। अभी हमने बाहर के प्रकाश को ही जाना है, बाहर की आवाज़ें ही सुनी। जब हम अपनी इस देखने और सुनने की शक्ति को, भाव, सुरत और नृत्य की इस शक्ति को बाहर से मोड़कर भीतर की तरफ लाते हैं, भीतर देखना और सुनना शुरू करते हैं, तब भीतर जो कुछ भरा पड़ा है वह दिखाई पड़ना, सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। शक्ति तो सब में एक ही होती है, लेकिन साधारण जीव इस शक्ति का इस्तेमाल बाहरी दुनिया से जुड़े रहने के लिए करता
और संत इस शक्ति का इस्तेमाल अपने भीतर के जगत से जुड़ने के लिए करता, उस मालिक के लोग उस मालिक से जुड़ने के लिए करता। अगर हम भी अपनी सुर और नृत्य की शक्ति का इस्तेमाल अपने भीतर उस परमात्मा के प्रकाश, उस परमात्मा के शब्द से जुड़ने के लिए करें, तो हम भी परम सत्ता को हासिल कर सकते हैं, हमें भी असल की पहचान हो सकती है। पर अगर हम अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल बाहरी शोर शराबे को सुनने, बाहरी चलचित्र देखने में ही व्यतीत करते हैं, तब फिर हम केवल उसी खेल से परिचित हो पाएंगे जिसे संत महात्माओं ने माया का खेल बताया हुआ है। इस बात को भी सदा ख्याल रखें, यह दुनिया माया का खेल है। यह अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो इस माया की नगरी से अपने को मुक्त कर पाते। जो इस माया की नगरी में फंसे रहते हैं, उन्हें यह माया का खेल नजर नहीं आता। उनके लिए यह दुनिया असल दुनिया है। यहाँ बनाए ईंटों पत्थरों के मकान उनके अपने असल मकान हैं। शायद हम भूल जाते हैं हमारे ये ईंटों पत्थरों के मकान एक गोल घूमते ग्रह पर बने हुए हैं। हम इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी रचना को देखकर भी इसे झुठला देते हैं और अपनी नन्ही सी जिंदगी को सत्य समझकर बैठ जाते। जिंदगी तो छोड़ो, हम अपनी कल्पनाओं को ही सत्य समझकर बैठ जाते। जिंदगी तो सच है ही, जी रहे हो जीना सच है। जब तक जियोगे तुम्हारा होना सच है, लेकिन जब तक जी रहे हो उस जीने के दौरान जितनी कल्पनाएं करते हो वो सब झूठी होती हैं, और उन कल्पनाओं के अधीन जीना यही हमारे विनाश का कारण बन जाता, या यूं कहो हमारे दुख का कारण बन जाता। विनाश तो वैसे भी हमारे शरीर का होता है, हमारा विनाश नहीं होता। हमारा असल स्वरूप आत्मा है, आत्मा का कोई विनाश नहीं होता। विनाश होता है इस शरीर का। तो अगर इस शरीर से चिपके रहे, इस शरीर से प्यार है, इस शरीर के प्रति कई कल्पनाएं करके बैठे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह शरीर ऐसे दुख में छोड़ के जाएगा जिसका कभी भी भार न उतार सकोगे। वह दुख क्या है? मृत्यु का दुख। जब तक यह शरीर चलता फिरता है, ठीक ठाक है, सब अच्छा है, मौज में, दुनिया भर की कल्पनाएं कर सकते हो, कई कई जन्मों की कल्पना, कई कई सालों की कल्पनाएं कर सकते हो। पर अगर एक बार यह शरीर बिगड़ जाए तो आदमी से अपना वर्तमान भी नहीं संभाला जाता। भविष्य की संभाल करना तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। केवल शरीर बिगड़ जाए, शरीर गिर जाए, मिट्टी में मिल जाए, उससे मन का बोझ हल्का नहीं होता। अगर मरने से पहले जीते जी बंदगी करके अपने इस मन को ना मार डाला तो यह मन अगले जन्म में भी साथ चलेगा। यह मन अगले जन्म में फिर आपको इस दुनिया में भटकाने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा। इस मन के कारण हम नए नए जन्म लेने के चक्कर में फंसे हुए हैं। मन के कारण हम नए जन्म लेते हैं, उन नए जन्मों में भी दुख भोग कर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पर किसी जन्म में भी हमें अपनी आत्मा का स्मरण नहीं आता। किसी भी जन्म में हम संत सद्गुरु के असल उपदेश की ओर ध्यान नहीं देते, अपने भीतर शब्द या नाम से अपनी लिप को नहीं जोड़ते। इस जन्म आप में जितने सत्संगी भाई बहनों को रूहानियत की थोड़ी बहुत भी समझ आ गई है, शब्द सुरत परमात्मा का भेद समझ आ गया, कहाँ उससे मिलना है, कैसे उससे मिलना है, इसकी समझ आ गई, उनसे यही विनती है कि अपने इस जन्म का लाभ उठाएं, इस जन्म को बर्बाद ना करें। और एक बात जो हमेशा ख्याल रखनी है, जिससे रूहानियत में जल्दी तरक्की होती है, वो यह है कि जोर जबरदस्ती नहीं करनी, किसी भी चीज़ में नहीं करनी। ध्यान में भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, अपने शरीर के साथ भी नहीं करनी है, अपनी नींद के साथ भी नहीं करनी है, और भी अन्य किसी ढंग की जोर जबरदस्ती नहीं करनी। सहज चलना है, जितना सहज चलोगे उतनी ज़्यादा अधिक तरक्की करोगे। दूसरी यह बात ख्याल रखनी है कि सब्र रखना, जल्दबाजी नहीं दिखानी। फिर चाहे सब्र 30 साल रखना पड़े, 30 मिनट रखना पड़े या 30 सेकंड रखना पड़े, जब तक मालिक की कृपा नहीं बरस जाती सब्र रखो। और कृपा बरस जाने तक क्या, कृपा बरस जाने के बाद भी सब्र ही रखना चाहिए। अक्सर ऐसा हो जाता है कि सत्संगी कुछ शब्द सुनाई पड़ने लग जाता है, रूहानियत के कुछ अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि वह दुनिया में डंडोरा पीटने निकल जाता, अपने आसपास के सत्संगियों में यह शोर मचाने लग जाता है कि उसने रूहानियत में यह कमाई कर ली। ख्याल रहे, हर संत महात्मा
रूहानियत की कमाई को छिपाए रखने का उपदेश देता। हर संत महात्मा कहता है कि ऐ प्यारे, जब भी तुझे रूहानियत में कोई तरक्की हासिल हो, रूहानियत में तेरी जो भी कमाई हो उसे छिपा कर रख, बचा कर रख। ये दुनिया के लोग उस नाम की असल कमाई की कीमत नहीं जानते। ये तुझसे उस नाम की कमाई का फल छीन लेंगे और तुझे फिर वहीं उसी मन के तल पर लाकर खड़ा कर देंगे। ये दुनिया के लोग बड़े तेज लोग हैं। अगर इन्हें पता चले आपके पास कुछ ऐसा है जो इनके पास नहीं, तो ये उसे छीनने की कोशिश करने लगते, जैसा कि अक्सर इस दुनिया के लोगों ने संत महात्माओं के साथ किया। संत महात्माओं के पास और तो कुछ भी नहीं था, फकीर थे, लेकिन उनके पास एक बड़ी बहुमूल्य चीज़ थी, वह था आनंद। एक ऐसा आनंद जो उनके चेहरे से भी झलकता था, उनकी चाल में, उनकी बातों से झलकता था। जिनके पास ऐसी खुशी, ऐसा आनंद नहीं था, उनसे उन संतों की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उन संतों के पास जाकर उनसे यह पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारी खुशी का कारण क्या। जब संत महात्माओं ने कारण बता दिया, अपने भीतर खोजने का उपदेश दे दिया, तो वे लोग कुछ वक्त तो शांत रहे, अपने भीतर खोजने की कोशिश की, पर जब कुछ न पा सके तो उन्होंने उन संत महात्माओं को कष्ट देने शुरू कर दी। कहना शुरू कर दिया कि नहीं, बात कुछ और है, तुम्हारे पास कुछ और ही चीज़ है जिससे तुम इतने आनंद में हो। कोई हीरा, कोई जवाहरात, कोई अन्य अमृत का प्याला जिसे पीकर तुम मस्ती में हो। ये ध्यान वगैरह से हमें तो कोई मस्ती नहीं है। उन्होंने उन संतों को कष्ट देना। अब इसमें संत भी करे तो क्या करे। संत कोई किसी को ध्यान का स्वाद चखा थोड़ी सकता। संत कोई किसी को आत्मा की पहचान थोड़ी करवा सकता। संत तो केवल आत्मा की पहचान करने का तरीका बता सकता। आत्मा की पहचान करने में कौन कौन सी रुकावटें आएंगी, उन रुकावटों को कैसे दूर करना है, इन्हीं के बारे में समझा सकता। पर अगर ध्यान का स्वाद चखना हो तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही हिम्मत करनी पड़ती है, स्वयं अपने भीतर उतरना पड़ता। जो खुद भीतर न उतर सके, उन्होंने गुरुओं को ही कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा, यह गुरु झूठ बोलता है, इसके कहे पर चलने से हमें तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। भटकते मन वाले जीव को अगर भजन सिमरन करने की युक्ति समझा भी दी जाए, ध्यान में बैठने का तरीका समझा भी दिया जाए, तब भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मन भटक रहा है। ध्यान का जो अनुभव है वह तो मन के ठहरने पर होता। भटकते मन में ध्यान का अनुभव हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर भटकते हुए मन वाला जीव लाख बार भी सिमरन करे तो भी उसे कुछ अनुभव नहीं होता। पर अगर मन शांत हो तो सिमरन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सद्गुरु और उस परमात्मा की कृपा बरस जाती। मन की शांति के लिए यहाँ एक और बात ख्याल रखें, दुनिया से अपना कनेक्शन धीरे धीरे कम करते जाएं। हमारे काफ़ी यार दोस्त बन जाते हैं, काफ़ी रिश्तेदारों से हमारा संबंध होता है, काफ़ी अन्य लोगों से हमारे संबंध जुड़ जाते हैं। इतने संबंधों के बीच हम रह रहे हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अपने संबंध कम करते जाएं। जितना अकेला हो सकें उतने अकेले हो जाएं। अकेले होने से रूहानियत के मार्ग पर अधिक तरक्की होती है। और ख्याल रहे, जो अकेला है उसके साथ हमेशा मालिक खड़ा होता है। इसलिए कभी भी अकेले होने से भय ना खाएं। अकेले होकर देखें, अकेले होने से ही मालिक मिलता है। जितनों ने भी परमात्मा को पाया है, सब ने यही कहा है, अकेले होने की हिम्मत जुटाओ, अकेले होने से घबराओ मत। अगर अभी दूसरों के बिना दिल नहीं लगता, नहीं रह सकते दूसरों के बिना, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे अपने बाहरी संबंध कम करते जाओ, बाहरी दृश्य, बाहरी आवाज़ें सुनना कम करते जाओ, अपनी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भीतर इकट्ठा करो। अगर भीतर शक्ति ज़्यादा इकट्ठी होगी, तब भी आपको ध्यान के वक्त तीसरे तिल पर अपनी मौजूदगी महसूस होनी शुरू हो। तीसरे तिल पर वाइब्रेशंस महसूस हो पाएंगे। अगर आप अपनी शक्ति को इंद्रियों द्वारा बाहर व्यय करते जाएंगे तो ध्यान में बैठेंगे मगर कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। जब भीतर कुछ होगा ही नहीं, सब बाहर फेंक दिया है, सब खाली कर लिया है, तो भीतर महसूस भी क्या करोगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति संग्रहित करो, बाहर कम व्यय करो। अगर हो सके तो ज़्यादा अकेले रहो, क्योंकि अकेले रहने से आत्मा का जन्म भी होता है और अकेले व्यक्ति के साथ
परमात्मा सदा साथ रहता और अकेला व्यक्ति ही मालिक की मौजूदगी का अनुभव भी कर सकता। अनुभव कर लेना बड़ी बात होती है। परमात्मा की समझ इकट्ठी कर लेना, उसके गुणों के बारे में, उसकी दातों के बारे में जान लेना आसान है, लेकिन उसका अनुभव कर लेना बड़ा कठिन है। अनुभव मायने रखता है, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। शब्द हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, इन तीनों का अनुभव करना मायने रखता। पहले शब्द का अनुभव होता। शब्द में जब हमारी सुर्त लीन होती जाए, शब्द में डूबते डूबते लीन होते होते एक दिन ऐसी अवस्था आती है जब हमें अपनी आत्मा का दर्शन होता। फिर कहीं जाकर वह आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाती। शब्द से जुड़ने का ही सभी संत महात्माओं का उपदेश है, और शब्द से हम आसानी से जुड़ सकें, शब्द की धुन को सुन सकें, उसके लिए संत महात्मा हमें अमृत वेला में उठने का उपदेश देते। क्योंकि अमृत वेला की घड़ी, सुबह का यह वक्त बड़ी ही शांति का वक्त है। इस शांति के वक्त में हम अपने भीतर हो रही आवाज़ें भी सुन सकते हैं। अब इन भीतर हो रही आवाज़ों में एक तो मन की आवाज़ है, एक शब्द की आवाज़ है। शब्द की जो धुन है, उस धुन की हमारी खोज है, उस धुन से हमें अपनी सुर्त को जोड़ना, क्योंकि वह धुन ही हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला सकती। मन की ये बातें हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं करवा सकती। इसलिए अगर हम मन की बातों के पीछे लगेंगे तो मालिक तो नहीं मिलेगा, पर हम इस मैले मन के अधीन होकर इस दुनिया में मंदे कर्म ही करते रह जाएंगे। जब हम अमृत वेला में ध्यान में बैठते हैं तो हमारे आसपास इतनी शांति होती है कि हमें अपने मन की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़नी शुरू हो जाती। अगर उस वक्त हम अपने मन के साक्षी बनना शुरू कर दें, उस वक्त चाहे 15 मिनट के लिए भी हम अपनी पूरी शक्ति मन के साक्षी होने में लगाते हैं, तो हम एक ऐसे तल पे सरक जाते हैं जहां मन नहीं बोल रहा होता, शांति होती है। भीतर हल्की हल्की सी सन्नाटे की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। सन्नाटे की आवाज़ से शुरू होकर फिर वह धुन झिंगूर की आवाज़ से लेकर फिर एक दिन ओम की आवाज़ तक पहुंच जाती। अगर धुन बदले नहीं, किसी सत्संगी को केवल सन्नाटे की आवाज़ सुनाई दे, झिंगूर की आवाज़ ही सुनाई दे, ओम की आवाज़ सुनाई ना दे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मन के पार उस शब्द की आवाज़ आपको सुनाई पड़नी शुरू हो गई, किसी भी रूप में सुनाई पड़ती है, बंसी के रूप में, घंटी के रूप में, शंख के रूप में या झिंगूर के रूप में सुनाई पड़ती, तो उसी रूप में उसे सुने। ऐसी कामना बिल्कुल ना करें कि अब आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे या ओम की आवाज़ सुनाई दे। कामनाएं ले डूबती हैं, कामनाएं बने बनाए काम को बिगाड़ देती हैं। इसलिए ऐसी कोई कामना नहीं करनी, ऐसी कोई इच्छा नहीं करनी। शब्द जिस भी रूप में सुनाई पड़े उसी में अपनी सुर्त को लीन कर दो। सिर्फ झिंगूर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसी में सुर्त को लीन कर दो। वह झिंगूर की आवाज़ ही आपकी सुर्त को कुल मालिक तक पहुंचा देगी। उससे ज़्यादा हमें मांगना भी नहीं चाहिए। मालिक तक पहुंचने की आपकी यह यात्रा पूरी हो, यही उस कुल मालिक, उस परमात्मा से प्रार्थना है और आपसे यह विनती है कि आप निरंतर ध्यान में ज़रूर बैठा करें। अमृत वेला में नहीं बैठा जाता, नहीं उठा जाता है सुबह के वक्त, कोई फिक्र की बात नहीं। जब आपसे उठा जाता हो आप तब ध्यान में बैठ जाएं। जब आपको वक्त मिलता है, सुबह मिलता है, शाम मिलता है, रात मिलता, अब तब ध्यान में बैठें। सुबह वक्त मिलता है, दोपहर मिलता है या शाम, जब भी वक्त मिले तब ध्यान में बैठें, ज़रूर बैठें। इस बात को सदा ख्याल रखें, आप भी शांत होना चाहते हैं, आप भी आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन शांत होने का, आनंदित होने का बाहर से कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं। अगर कोई होता तो अब तक आपको बता दिया जाता। बाहर का कोई उपाय नहीं है। सच्ची शांति, सच्चा आनंद अपने भीतर उतर कर ही हासिल होता। भीतर उतरने में कुछ चीज़ें हमें सहयोग करती हैं, कुछ बातों का हमें लाभ पहुंचता है। उन्हीं में से एक अमृत वेला में उठना है। अमृत वेला में उठने से हमें ध्यान में अधिक लाभ मिलता है उस समय की शांति के कारण। तो अगर वैसी ही शांति आप किसी अन्य समय में पैदा कर सके तो वह भी आपको वैसा ही लाभ पहुंचाएगी जैसा कि सुबह के समय पहुंचता। पर हम ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि 7 बजे के बाद तो दुनिया भर की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं और फिर रात 12-1 बजे तक शोर मचा ही रहता। केवल 2 से 6 के बीच का समय ही होता है जिस वक्त वातावरण काफ़ी शांत होता है।
तो अगर कोई उस समय उठकर भजन बंदगी या ध्यान कर सके तो उसका उसे दुगना लाभ हो जाता है। पर अगर कोई ना उठ सके तो उसमें कोई नुकसान, कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी रूहानी तरक्की रुक जाएगी, आपकी आत्मा का विकास रुक जाएगा। आत्मा का विकास कभी नहीं रुकता, चाहे हम भजन सिमरन करें या ना करें, चाहे हमें रूहानियत की समझ हो या ना हो, चाहे हम दुनिया में ही भटक रहे हैं, दुनिया में ठोकरें खा रहे हैं, फिर भी हमारी आत्मा का विकास नहीं रुकता। वह अपने तल पर चल ही रहा है। जिन्हें तो सुध आ जाती है, समझ आ जाती है, वे इसी जन्म में उस विकास की यात्रा को पूरा कर लेते हैं, और जिन्हें समझ नहीं आती, सुध नहीं आती, उनकी यह यात्रा आगे से आगे चलती चली जाती है। वो नए नए जन्म लेकर इस दुनिया में भटकते रहते हैं। इसलिए आपसे यही विनती, यही प्रार्थना है, अपने इस जन्म को साकार बनाएं, इस जन्म का लाभ उठाएं, निरंतर भजन बंदगी में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें, इस मन के विचारों के साक्षी बने, इस मन के विचारों के साथ एक न हो जाएं, अपने स्वयं का अनुभव करें और उस मालिक से यही प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमें भी अपने होने का अनुभव बख्श, हम पर भी अपने शब्द की कृपा कर। इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आप निरंतर सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।